जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान के नाम की महिमा। नाम महिमा केवल रोचक वाक्य नहीं है, यह सर्वथा यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषियों और संत महात्माओं ने नाम महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। अभी भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नाम की प्रबल शक्ति का अनेक बार अनेक तरह से अनुभव हो चुका है, परंतु वे लोग उन सब रहस्यों को अश्रद्धालु और नामापमानकारी लोगों के सामने कहना नहीं चाहते, क्योंकि यह भी एक नामापराध है। अश्रद्धालु, नाम विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम का उपदेश करना कल्याण रूप नाम का एक अपराध है। जो नाम के रसिक हैं, जिन्हें इसमें असली रसास्वाद का कभी अवसर प्राप्त हो गया है, वे तो फिर दूसरी ओर भूल कर भी नहीं ताकते। न उन्हें शरीर की कुछ परवाह रहती है और न जगत की। मतवाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। उनके लिए फिर कोई अपना पराया नहीं रह जाता। ऐसे ही प्रेमियों के संबंध में महात्मा सुंदरदास जी लिखते हैं कि प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरो घर बारा, जो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर संभारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम चले दृग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि छाक पर्यो रस पी मतवारा। वास्तव में ऐसे ही पुरुष नाम के यथार्थ भक्त हैं, नाम के यथार्थ भक्त हैं। और इन्हीं लोगों द्वारा किया हुआ नाम उच्चारण जगत को पावन कर देता है। जहाँ तक ऐसे प्रेम की मस्ती न प्राप्त हो, वहाँ तक प्रेम मार्ग में भी शास्त्रों की मर्यादा का पूरा रक्षण करना चाहिए। भगवान नारद कहते हैं, नहीं तो पतित होने की आशंका है। अतएव आरंभ में अपने अपने वर्णाश्रम अनुमोदित संध्या वंदन, पिता माता आदि की सेवा, परिवार संरक्षण आदि वैदिक और लौकिक कार्यों को करते हुए श्री भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। स्मृति विहित कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं है। यथा समय और यथा स्थान उनका आचरण अवश्य करना चाहिए। राम नाम ऐसा धन नहीं है जो ऐसे वैसे कामों में खर्च किया जाए। जो मनुष्य मामूली सा कांच का टुकड़ा खरीदने जाकर बदले में बहुमूल्य हीरा दे आता है, वह कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता। इसी प्रकार जो कार्य लौकिक या स्मृति विहित कर्मों के आचरण से सिद्ध हो सकता है, उसमें नाम का प्रयोग करना राजाधिराज से झाड़ू दिलवाने के समान है, सोने को मिट्टी के भाव बेचने के समान है। अतएव नाम जप में स्मृति विहित कर्मों के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों की यहाँ शंका है कि आजकल नाम लेने वाले तो बहुत लोग देखे जाते हैं, परंतु उनकी दशा देखते हैं तो मालूम होता है कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ। जिस नाम के एक उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होना बतलाया जाता है, उस नाम की लाखों बार आवृत्ति करने पर भी लोग पापों में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम की आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, धोखे से समझ ली जाती है। दूसरा कारण यह है कि उनकी नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नाम के इस महात्म्य में उन्हें स्वयं ही संशय है। भगवान ने गीता में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता। भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वाले में श्रद्धा का कुछ अंश तो रहता ही है। यदि श्रद्धा का सर्वथा अभाव हो तो भजन में प्रवृत्ति ही न हो। बिना किंचित श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है। अतएव जो नाम ग्रहण करते हैं उनमें श्रद्धा का कुछ अंश तो अवश्य है, परंतु श्रद्धा के उस क्षुद्र अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा कहीं अधिक है। इसलिए उन्हें वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। गंगा स्नान से पापों का अशेष नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। यद्यपि एक बार का भी भगवान नाम हजारों बार के गंगा स्नान से बढ़कर है, हजारों बार के गंगा स्नान से बढ़कर है। देखिए, नाम जप का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभार्थ मतलब दंभ के साथ लेने वाले नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं। उनके पापों का नाश भी होता ही है।
परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है कि साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली सा दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपयों की कमाई के लिए राम राम नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए भगवान का नाम कहते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। छलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से छलनी हो रहा है। इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है। जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है? पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेद वाली छलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है और न हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी नाम के असली फल आत्यांतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं, और लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियम अनुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम का भी फल तो होता ही है। सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर सकाम भाव से लिए हुए नाम के बाद आगे चलकर भगवत भक्ति भी प्राप्त होती है। जब इन पंक्तियों का शुद्र लेखक सकाम भाव से नाम जप किया करता था, तब कई बार उसकी ऐसी विपत्तियां टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियां ही नहीं टली, उसका और भी फल हुआ। नाम में रुचि बढ़ी और आगे चलकर निष्काम भाव भी हो गया। भगवान का नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेम में के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवान का प्रेम भी मिला। इसलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान का नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बतलाया गया है। भगवान ने गीता में इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया है, और अंत में मद भक्ता यान्ति मामपि कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है। जय श्री राधे।